प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। मां, मैं इस बुढ़िया के साथ ना तो अब स्कूल जाऊंगा और मुझे लेने को आई तो वापस नहीं आऊंगा। सार्थक की बात सुनकर सपना आश्चर्यचकित हो गई। 10 साल के इस छोटे से बच्चे ने अपनी दादी को बुढ़िया कह के पुकारा। ऐसे शब्द भी इसके मुंह से कहां से आए? किस तरह से बातें करने लगा है? मेरे संस्कारों में कहां कमी हो गई? और ये बदतमीजी कहां से सीख रहा है? तरह तरह के विचार सपना के मन में आते चले गए। भरा पूरा परिवार था, नौकर भी थे, देवर जेठानी। सबने जब सार्थक के मुंह से यह सुना तो आश्चर्यचकित हो गए। सार्थक के चाचा ने कहा कि बेटा सार्थक, क्या हुआ? चाचा, मैं बुढ़िया के साथ आज के बाद स्कूल में नहीं जाऊंगा। जब देखो तब डांटती रहती है। मेरे दोस्तों के बीच में मेरी मजाक उड़ जाती है। बस मैंने जो कह दिया सो कह दिया। सपना पूरा दिन टेंशन में रही। बार बार उसके मन मस्तिष्क के अंदर सार्थक के वही शब्द घूम रहे थे, मैं इस बुढ़िया के साथ स्कूल में ना तो जाऊंगा और मुझे लेने आएगी तो मैं नहीं आऊंगा। आखिर इसने ऐसा क्यों कहा? खैर, सायंकाल सूर्यास्त के पश्चात सार्थक को दूध पीने की आदत थी, तो ग्लास में दूध लेकर वो उसे ढूंढ रही थी पूरे घर के अंदर, पर सार्थक उन्हें कहीं पर भी नहीं मिला। ढूंढते ढूंढते छत पर चली गई तो सार्थक अपनी दादी के गोदी में सर रखकर दादी से कह रहा था, क्या करूं दादी, मेरे पास दूसरा कोई रास्ता ही नहीं था। आपके पैरों में कितना दर्द रहता है, बड़ी मुश्किल से आप चल पाती हो। इन्हें इतना भी समझ में नहीं आता और सवेरे सवेरे आपको मेरे साथ में भेज देते हैं। आप बड़ी मुश्किल से चलती हो। ठीक है, आपका मेरे प्रति प्रेम है, आप मुझे छोड़ने आ जाती हो तो क्या हुआ बेटा, कोई बात नहीं। दादी और पोते के बीच में अटूट प्रेम था। इसीलिए सपना सुनकर दंग रह गई थी, कान खड़े हो गए दादी और पोते के वार्तालाप को सुनने के लिए। आगे सार्थक ने कहा, दादी मां, मेरे पास दूसरा कोई रास्ता ही नहीं था। मेरे समझ में यही आया, यदि मैं ऐसा कहूंगा तो अपने आप दूसरों को मेरे साथ लाने और ले जाने के लिए भेज देंगे। आपको तकलीफ तो नहीं होगी ना दादी, पर मुझे ऐसे शब्द नहीं कहने चाहिए। मम्मी बहुत नाराज हुई है मुझसे। दादी माँ, आप उन्हें कुछ भी बहाना बनाकर समझा दो ना प्लीज, मैं मम्मी को भी नाराज नहीं देख सकता। सार्थक बोले जा रहा था। दादी ने कहा, बेटा ठीक है, तुम्हारा बोलने का तरीका अलग था, तुम्हारी दिमाग की उपज ही वैसी थी, तो मैं भी क्या करती, पर कोई बात नहीं, मैं सपना से बात करूंगी। सपना बाहर सब कुछ सुन रही थी। जैसे ही बात खत्म हुई, दादी उसे पुचकार रही थी और बता रही थी। सपना दौड़ी दौड़ी आई और सार्थक को अपनी बाहों में भर लिया और कहा कि बेटा, तूने सच्ची में हम सभी पढ़े लिखे ना समझो को अच्छी तरह से समझा दिया। ना समझो को समझाने के लिए यह तरीका तुम्हारा बहुत अच्छा लगा। हमारे दिमाग में नहीं आया, क्योंकि दादी हमेशा दवाई लेती है, मालिश करवाती है, फिर भी दादी के घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द होता है। पर हमने सोचा कि नहीं,
दादी का तेरे प्रति प्यार है इसलिए वो तेरे को छोड़ने को जाती है, पर तूने जो आज बात बोली है दादी के अच्छे के लिए सोच के बोली है, ये तो मैं सोच भी नहीं सकती थी। तेरे अंदर इतनी समझ कहां से आ गई और मैं अपने ही संस्कारों को दोष दे रही थी। बेटा मुझे माफ कर दे, तूने जो कुछ किया अच्छा किया। आज के बाद तुझे छोड़ने मैं खुद आऊंगी, लेने भी मैं आऊंगी। सार्थक खुश हो गया, अपनी मां से लिपट गया और कहा कि मां मुझे माफ कर दो, मुझे दादी के लिए बुढ़िया शब्द के प्रयोग नहीं करने चाहिए थे, पर क्या करूं, मैं चिल्ला के नाटक नहीं करता ऐसा तो शायद फिर से दादी ही मेरे को छोड़ने को आती। गले मिले दोनों माँ बेटे, दादी भी रो पड़ी और दादी के प्रति अपने पोते का अटूट प्रेम लगाव देखकर दादी ने कहा बस मेरा परिवार ऐसा ही चाहिए था मुझे, मेरे पोते तक मेरी इतनी इज्जत करते, मेरा इतना ख्याल रखते, मेरा इतना ध्यान रखते हैं, मुझे और क्या चाहिए। दोस्तों परिवार के अंदर जब संस्कारों के बीजों का बीजारोपण बचपन से ही कर दिया जाता है, उसी घर परिवार के अंदर ऐसा माहौल देखने के लिए मिलता है। एक दूसरे को काम करते हुए यदि कोई देख ले तो हाथ बटाने के लिए दौड़ पड़ता है। अरे दीदी तुमने बर्तन साफ कर लिया, अब रहने दो, झाड़ू पोछा मैं करती हूं। ये भावना संस्कारों की वजह से ही आता है। और जिस घर परिवार के अंदर प्रेम है, स्नेह है, अपनापन है, अपनत्व है, एक दूसरे को समझने की भावना है, वो घर सचमुच में घर है। वरना पत्थर से बने हुए तो मकान ही कहलाएंगे, घर नहीं कहलाएंगे। घर वही होता है जहां पर एक दूसरे को समझने की भावना होती है, जहां प्रेम का अंकुर हर एक के हृदय के अंदर अंकुरित होता रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मेरी इस छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से यदि सचमुच में लगता है कि ये प्रेरणास्पद कथाएं हमें प्रेरणा देती है तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को फॉरवर्ड कीजिए। प्रणाम।